आप सभी देखने वालों थे सुधीर सुंदरियाल को नमस्कार। आज हम बीरोंखाल ब्लॉक का ग्यूलाट गांव छवा और ग्यूलाट गांव में यो मी शैलेश पोखरियाल जी का बगीचम छो बरी कृषि बागवानी पर जो बहुत अच्छो काम करना छिन। यो काम एक वो आदमी कनु छ जो पढ़्यू लिख्यू छ, जो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी छ, है ना। यख जो आदमी हाई स्कूल पास भी करे तो सबसे पहले खेती बाड़ी थे छोड़ दा, लेकिन ये आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद खेती बाड़ी करना होता तो बहुत आस जगन ना, चाहे संघर्ष कतक भी हुआ, लेकिन विश्वास हो कि इन आदमी जरूर वे पर विजयी पाला। और अगर यूं आदमी को थोड़े से सहयोग सरकार की तरफ बटे मिल जाओ तो मैं बोल दूँ कि ये एक उदाहरण बनी क्षेत्र में। तो सरकार से ये निवेदन है कि यूं चिन्हित करी आदमी, आज हर एक आदमी पर तो सरकार जुट नहीं जाओ। फिलहाल सबसे पहले उन आदमियों पर जुटो, उन पर पूरा अपना संसाधन लगे, पूरी अपनी ताकत लगे जो करना चाहिए। तो जो करण वाले छिन अगर वो टूटी नहीं और उनका उदाहरण बनी तो मीठे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये उदाहरण जो छी ना ये हर आदमी को प्रेरणा स्रोत बनी और ये जो हमारा जब तक खेत बंजर छी वो आबाद होने बढ़ जाए। लोगों तक विश्वास हो जाओ कि खेत जो आय को स्रोत चा, रोजगार को स्रोत चा। तो इस बार हम उनका ये बगीचम छवा, ये देखो एक आदमी अकेला आदमी और मैन पावर की कमी के कारण तो उन साथ साथ इन मॉडल डेवलप कर जेम डाल कागज नींबू फर बहुत अच्छा काम करूँ जा। ये कुछ दिन हम लगन भी बैठ जाला कदगों पर कि बहुत छोटे छोटे लगे हुए ना। तो ये कागज नींबू देखना मिला, ये कागज नींबू छी यख चुनौती कई किस्म की छी। एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये आया कि लोगों जब बंजर करा तो जब हम आबाद हर चीज जंगली जानवर से लेके चिड़ियाओं से लेके वही जगह में तो वो जो वे आदमी को बहुत बड़ो चैलेंज हो गया जो खेती बाड़ी या आबाद करने की कोशिश करूँ। ये कागज नींबू देखो यख उनका क्या लगाए छे ना, पर यूं खेतों सुंगर बार बार आणु और सुंगर बार बार आने की वजह से यख में आप देख लिया ये क्या तक गिरे लेने खुद के धोलियाल सुंगर जी देखो। पर फिर भी अकेला आदमी को इतना अच्छा ढंग से मेंटेन करें है ना, इतना कागज नींबू का डाला जखम कोई संभावना नहीं है। जखम देखो ये सब सोरक खोद के नाश मरू जखम बुत्यू राहुल मेरे ख्याल से मुंगरी चा मूल अच्छा बुत्यू, लेकिन सोरल खोद के ये बिल्कुल ही खत्म कर रहा। तो जखम कोई भी संभावना नहीं थी ना, है ना। तो आदमी हतोत्साहित नहीं हुआ, वखम जो आदमी हथ खुटन नहीं छोड़ू, वखम चुनौती का रूप हम लेकर वे थे कुछ और ढंग से करने की कोशिश करूँ। तो उन देखो बहुत अच्छा ढंग से कागज नींबू छी और कागज नींबू के एक सघन खेती का मॉडल पर ये काम करना चाहिए। ये कागज नींबू में एक खेता दिखाणु तो आदमियों का कम से कम 5-7 खेत छिन जिम कागज नींबू ये डलिया छिन का। ये मथी यो पॉली हाउस भी चा और एक चक बने चेंज, पर ये चक हम देखो चो कि सरकार एक तरफ बट कोई घेर भाड़ छी नहीं। जो भी उनका प्रयास करे छिन सुंगरते रोकने को अभी करे छी ना, सरकार यूं लोगों पर जरूर केंद्रित हुआ। ये देखो तो मैं लगू कागज नींबू जब कुछ संभावना नहीं हम कागज नींबू यो फायदा है कि ये गुणी बांध नहीं खाणु चा, सुंगर भी नहीं खाणु चा और चखलोन भी नहीं खाणु। एक अकेला आदमी के देखो जग तक दिखाणु चा उनकी मेहनत दिखनी चाहिए। हम यक मास शैलेश भाई का पोलियाव साहब भीतर छवा और आप लोगों से कि उनको के विचार चा कंचा के चुनौती छीना, है ना। कि जब तक हम धरातलीय ज्ञान हासिल नहीं कर रहा के भी काम करना में तो हम तय कि कुछ और ही किताबों को कुछ और ही लगता, लेकिन धरातल में के चुनौती छीन। तो वहाँ बार में पूछ दो शैलेश भाई नमस्कार जी। धन्यवाद भाई। आज ब्याज रात तुम्हारे गाँव में रोवा, है ना, तुम्हारे गाँव दया ख्याला। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उत्सुक सब है काफी सालों बटे कि भाई शैलेश भाई की कृषि कार्य देखनी ना, बागवानी देखने ना, है ना। तो वे देखने मौका मिल गया है और बड़ो अच्छा लगे कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा लेवल पर काम करने पर लगे चा, है ना। तो ये सब बड़ी खुशी हुआ है। तो सबसे पहले तो आप बधाई का पात्र छो, धन्यवाद का पात्र छो कि यूं परिस्थिति में भी ये काम करना छो। मैं थे ये बतावा यक इबरी के लगाई चाहिए पोली हाउस में। सबसे पहले सुंदर जी धन्यवाद और आभार और स्वागत करो मैं आपको। आप बहुत दिनों पड़े छाए कि सुंदर जी हमें बार बार रिक्वेस्ट करो चाहिए कि हमारे अरे भाई मौका नहीं मिलो थोड़ा सा इन की आजकल थोड़ा पारिवारिक विपरीत परिस्थिति रहेगी और कुछ और भी तरह तरह के
विपरीत परिस्थितियों के बीच मतलब हम जुझना चाहो फिर भी लगातार काम करना चाहो तो सबसे बड़े पहले मैं अपने पिताजी श्री जनानंद प्रसाद जी का मतलब प्रेरणा स्रोत मेरा वही से ना कि वो काफी टाइम बटे लगे पिछले 30-35 सालों से लगातार वो ये काम लगे ना। ये बात मैं बन चाहूँ चाहूँ कि आपका पिताजी मेरे कई दफे होंगे बात होता है ना 94 साल का होगी और अब भी जो चूंक एक ही मिशन है ना कई दफे जन ब्याल राती बात आया कि इन जमीन का प्रति इतना चिंतित छी ना और सरकार आज तक उनकी आवाज नहीं उठाया। एक आवाज उनकी छाई कि भाई हमारे जो 3 घास जो ये पहाड़ थे बर्बाद करना चाहिए क्या लेंटाना यूपेटोरियम और गाजर घास कि वी थे खत्म करना प्रयास करें और आज तो ये इतनी भयानक स्थिति हो गया है तो मैं उन लोगों से भी जो सब लोग ये वीडियो थे विद्या कला या जो का अच्छा संबंध थी ना ये घास ते हटवाना जरूर वो प्रयास करवे है ना जी ते बार बार आप भी उठाना चाहो अपनी मुहिम ते चलाना चाहो ये तो मिल के कल ना ये घास वो हटाना ही चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा सहयोग भाई सुधीर भाई का आप जब से आप तक जुड़ा तो एक नई ऊर्जा संचार होंद हम लोगों अंदर के लिए धन्यवाद भाई हम मतलब हतोत्साहित हुई जनो कई बार इन होंद की भाई जंगली जानवर हमारे पूरी तहस नहस कर देते यही पोले हाउस थे आप देखना वाले तो पिछले सीजन में तकरीबन ये मम्मी 8 कुंटल शिमला मिर्च निकाल से और पेड़ आप देख ले 7-7 फुट तक है ना और रिकॉर्ड बहुत अच्छा वो था रिस्पॉन्स दिया चाहिए। लेकिन ये देखना चाहो जगह जगह बटे गोणी बंदरों ने जगह जगह बटे तोड़ा। अच्छा ये टूटी जो ये गोणी तोड़ी चाहिए गोणी आंधी ने तकरीबन 500 गोणी एकदम अटैक कर बाप रे ये पोल हाउस जो चाहिए सड़क गुणिल फाड़ियो तो कुछ जगह में ये मेरे ख्याल से नाखून मार रहा होला है ना ये चिपका यहाँ छीन जो ये जो लेन देखे नहीं चाहिए सब सब गुणी की करी गुणियों का ना। अच्छा कुछ थोड़ा शरारती तत्व भी जो पत्थर मार दें पोल हाउस पे ये देखो के विपरीत माहौल हम काम करना चाहिए ना कि पोल हाउस हम भी जो चाहिए कई जगह छोटे छोटे छेद हुए चाहिए फटू था और ये करियो क्या ये गुणिक नहीं करूँ जो ये काका बच्चों करूँ तो वही बाप भी नहीं समझाना जिनके थोड़े से कि भाई एक आदमी इतनी मेहनत करूँ था तो ये यखा का चैलेंज थी ना मतलब 4 खुटों की जानवर यखो चैलेंज नहीं 2 खुटों जानवर जो था वो बहुत बड़ा चैलेंज थे यखा को। तो भाई यख आप भिंडी लगाई छे पोल हाउस में भिंडी लगाई छे कि भिंडी के होंदे के ये जंगली जानवर ये नहीं खाना चाहिए कम खाना चाहिए। पिछली बार तकरीबन 3 कुंटल भिंडी निकाल से मिली ओ बहुत बढ़िया और आज भी लगाई छे कि जरा आजकल गोडे ने कुछ हुई नहीं चा जरा बीच में नहीं रह गया थोड़ा कई आज कई हमारा बिल्कुल ये मेरे ख्याल से एक मैसेज उन लोगों को पीछा जो मतलब गुणी बांदर से हतोत्साहित होना जिनके भाई खत्म कर दूं इन फसल भी छीन जो वो चीज नहीं खानी चाहिए विशेषकर भिंडी थे कि वो नहीं खाना फिलहाल नहीं खाने के लिए मैं जन पहले बताया कि तकरीबन 3 कुंटल भिंडी अभी हम देखो आलू लगे हैं मेरा ठीक है ना। हाँ जी अब इनके का है कि कुंवर ने वो देखो ये गुणी का नाम लींदा ये गुणी ये बाप रे लंबी उम्र से भाई गुणी याद करना ऐसा गुणी और ये गुणी ये तार बाड़ करी मेरे सुअर के लिए। अच्छा भाई ये बताओ ये हम कोई सरकार की तरफ से कोई घेरबाड़ नहीं सरकार तरफ बटे कुछ घेरबाड़ नहीं सरकार पर सटल कर हां उद्यान विभाग पुरान पोल हाउस है मैं के बटे उठा के लो मैं तेरे एडिट लगा था मिला। अच्छा लेकिन अब एक भी टाइम हो गया और यक हम देखो ये इलाका में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेक आप आबाद करूँ है ना यक हम घेरबाड़ सरकार अभी तक नहीं दिया है ना एक जाली नुमा घेरबाड़ मिल जाती तो सुंगर तो कम से कम भीतर नहीं आती पानी टैंक भी नहीं देखो पानी टैंक भी नहीं अभी लगाई थी सरकार लेकिन वो भी नहीं दी मतलब है ना जो सिंचाई विभाग थी ना ये जो पाइप दिया थी ना उद्यान विभाग को जरूर दिया थी ना। अच्छा पर मैं आरी सदुपयोग करूं कि तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बटे पाइपलाइन नहीं था और यक अभी पर्याप्त मात्रा हमारे ये गेहूं पानी मतलब अगर आप सरकार से अपेक्षा कर दो कि सरकार के चीज दे जाओ जो कि आप बगीचा एक कम से कम ये ब्लॉक हम बीरों खाद ब्लॉक हम एक उदाहरण के तौर पर पेश उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आज से अगर 20-25 साल पहले जाऊं तो जो समण जगह देखे नहीं चाह वो हम मेरे पे एक बगीचा को नहीं थे माँ पुलम के सेब के आड़ू के खुबानी के तरह तरह के पेड़ है उसके अलावा सहतूत वगैरह चारा पत्ती का पेड़ है तो
आज से 20 साल पहले नमी काफी थे जमीन पे, लेकिन जो धीरे धीरे ये चीड़ के पेड़ हैं या ये जो एलेंटाना होनी चाहिए, यूपोटोरियम, तो इससे क्या हो रहा है, नमी हट जानी, तो वो एक वजह से ज्यादा हमते पानी ऊंचे होना संसाधन चढ़ना तो आप एक अपेक्षा क्या जन सरकार से क्या दे दिया वो आप थे कि एक जो कि उदाहरण का तौर पर देखो भाई, सबसे मतलब मेहनत की तरफ से कमी नहीं सबसे पहले बात ये कि आदमी ते खुद अपने मतलब इन होने चाहिए की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जब तक इच्छा शक्ति नहीं, मतलब सरकार से मंगना रहे और कुछ करेला ना, हाँ का हम कोई कुछ कानून से सरकार अगर त्या घनी चाहिए भाई ये कर रहा है, तो भाई इन होने चाहिए कि सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आप एक अपेक्षा ही ना एक अच्छी यकम नहर ए जाओ है ना, नहर की टैंक चढ़ो पानी का, पानी टैंक चढ़ू चा, उसके साथ ड्रिप का जो ड्रिप है ना, कि भाई पानी के संसाधन हम सीमित रहेगी, कुछ ही साल घेरबाड़ पानी पड़ी, तो ड्रिप से क्या हुआ कि हम पानी का समुचित उपयोग। उसके बाद जन घेरबाड़ से या तो पत्थर की दीवार लो या फिर ये तरह से तार बाड़ करे, लेकिन वो एक जो पैरामीटर से उसके हिसाब से हो, किसान के हिसाब से, न कि ऊँ के हिसाब से हो। अब वो तो उनके पैरामीटर कुछ और ही रहते, और हमारी जरूरत कुछ और ही रहती है ना, कि हमारे सुअर की बाढ़ कराना तो सुअर की बिल्कुल इन बाढ़ चढ़ने की बिल्कुल ही घनी बाढ़ चढ़े। अच्छा भाई, एक चीज ये पूछने मिला, अब बहुत किसानों ने चीज बताया कि जब बीज लिंदी ना विभागों से, विशेषकर उद्यान विभाग से, है ना, तो मजगोमी तक कुछ लोग ये बताना रहे ना कि गोभी बीज ली ना तो गोभी पर बल उड़ाएगी ना, वो निभाए, मतलब बंद निभाई या फूल गोभी निभाई, इन और कई किस्म के बीज के मूल ले आया, मूल पर खटके हुई ना, सलगम वाए, सलगम हमको वाई नहीं चाह, तो क्या इन बीज की एक अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध हुई? एक विभाग को भी असल में जानकारी नहीं, विभाग का जो कर्मचारी लोग थे भी जानकारी नहीं। असल में गोभी का भी दो तरह के बीज आते, रबी की भी और खरीफ की भी, तो दुई तरह बीज नहीं। ये असल में जो बीज कुछ बीज हम हिमाचल सोलन बटे भी लेना, वो बीज उनकी पैदावार बड़ी होंगे, हमारे से नेपाली लोग कनासिन तो नहीं भर के, तो बड़े बड़े गोभी बंदी, लेकिन वो सब बीज बैर बटे लेने में फ्री के चक्कर में हम क्या करता हूँ कि उद्यान विभाग से ले लेता हूँ कि भाई चलो वो बटे मिल लो, लेकिन उसकी प्रमाणिकता नहीं होती कि भाई कौन सा इसका मतलब मोटे तौर पर जो मतलब चैलेंज था, जो मतलब आप ये मॉडल थे बनाना थोड़ा आसान निकाल वो इंच की एक वो हो जा क्या कि अच्छी क्वालिटी का बीज जन विभागों से मिल जाए, है ना, आप सिंचाई की सुविधा अच्छी ढंग से मिल जाओ, पानी टैंक मिल जाओ, और सबसे जरूरी कि एक अच्छी घेरबाड़ मिल जाए, जाली नुमा घेरबाड़ मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी रहा, जिन सुंगर भी नहीं घुस सको, है ना। और जन उद्यान विभाग से अब जन पॉली हाउस से इनका टाइम रेंज 4 साल 5 साल, उसके बाद तो आप ही चुरे जन नहीं, मतलब हाँ तो वो हाँ मतलब ये सरलीकरण यूं सरल यूं रिपेयर वगैरह करवे, बहुत सारा पंगा चाहिए। हाँ मतलब जन यूं पन्नी चेंज करे जा, फ्रेम तो चेंज लोगों को, तो गवर्नमेंट जो होता पन्नी, मतलब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो पॉलिसी इसका जो रेट रखे हो ना उसको कम करे, हाँ कम कर ना, कि वो चले तो सब्सिडी मिल जाओ, तो आदमी दोबारा के लिए करल भाई, सही बात, तो रिपेयर करना खड़े अच्छी क्वालिटी लगाए, कि हम तो पता ही नहीं कि इसका पैरामीटर बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पॉली हाउसों के बारे में एक हमारा उचिन जो मतलब है डॉक्टर राजेंद्र खुकसाल जी, और बहुत लोगों से जागरूक करना चाहिए ना, तो उनका अनुसार ये हो चाहिए कि पॉली हाउस जो भी लगना चाहिए मानक तौर पर लगना ही नहीं चाहिए, जो वो एक स्टैंडर्ड कागज कुछ और चा, जो धरातल पर चाहिए ना वो अलग ही चाहिए, कहीं ड्रिप नहीं देनी चा, कहीं टंकी नहीं देनी चा, पन्नी के जो साइज मोटाई या जो वही को चा, है ना, हाँ गेज वो बिल्कुल ही अलग छी ना। चलो सरकार आशा कर दो कि यहाँ पर ध्यान दिया। हमारे बीच में पूर्व प्रमुख भाई सुरेंद्र सिंह रावत जी भी ना, और पूर्व क्षेत्र पंचायत नरेश सुंदरियाल जी भी ना, जनप्रतिनिधि लोग रहे अच्छी यूं का ओवा का अनुभव, और तब बटे ये तो पहलछा काफी 8-10 साल पहलछा है ना, तो अब काफी कुछ परिवर्तन हो गया है, पर फिर भी मैं सुरेंद्र भाई से ये पूछ दूं कि भाई आप किसानों के बीच में जाना रहो, है ना, और ये लॉकडाउन में तो आप लोग वो खिंचा किसानों के पास है, मतलब इन हमते 2-3 नेते दिखे ना जो लॉकडाउन में भीतर नहीं चाहे, हर किसानों के पास घूमना रहे ना, और उनके हर छोटी मोटी, और आप तो खुद अनुभव लियो चाहे नरेश भाई को भी अनुभव लियो कृषि बागवानी वगैरह, आप ये बतावा कि जन शैलेश भाई जन लोग छिन, है ना, जो कि हमारे नजरों में तो बहुत बड़ा आइकॉन छिने, लेकिन सरकार यूं तक पहुंच ही नहीं सकनी, है ना, सरकार यूं थे देखनी नहीं चाहिए, ये मॉडल तो इन बड़ा रूप हमने बनाना नहीं चाहिए कि जो और होने प्रेरणा स्रोत आओ, तो ये होने क्या करे जाओ कर, मतलब क्या कुछ समझम नहीं आता। धन्यवाद सुधीर भाई। सबसे पहले तो प्रेरणा स्रोत जो छो आप छो हम खणी कि आप जो कि
सरकार से हटके जो की बहुत अच्छो जो की एक सामाजिक सरोकार क्षेत्र में एक काम करना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचो जो थे जो की एक आवश्यकता हो, मतलब एक जागरूकता की एक विशेषज्ञ के रूप में आप काम कर दो, तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कर दूँ। और जन की आप अभी लॉकडाउन की बात कही तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन में बहुत सारा लोग जो की बेरोजगार होकर जो अपने घरों में ही, और बहुत लोगों को कोशिश किया यार कि अपने गांव में जो की अब एक स्वरोजगार का काम करे जा और अब अपने गांव में रह जा। लेकिन मैं बड़ू खेद और मैं राजनीति से ऊपर उठ कहीं बातें करूँ सो कभी कोई मैं आप लोगों से पहले सब जगह कभी लोग ये बातें सुन ले, मैं आप लोगों से विशेष निवेदन कर दूं कि कभी भी बात है जो कि राजनीतिक रूप से नहीं लेना, वही बात से लेना कि हम यूं पहाड़ों के प्रति और यूं भौगोलिक परिस्थिति के प्रति जो कि हम कद का जिम्मेदार सो, और जो बात हम बना सो वो हम कद का जो कि कह पर वो बात सूट होनी। मतलब मैं सबसे पहले तो जब लॉकडाउन हम जो कि बहुत सारा लड़का जो कि अपना घर ही अपना काम करना शुरू किया, और वो एक बात जो कि मतलब कह लपड़ खेती में काम कर नरेश भाई एक उदाहरण जा जो कि बहुत अच्छी एक बदरी डेयरी मतलब जो कि चौटा खाला नजदीक हम जो कि स्थापित का है, और बिना सरकार मदद भी वो सक्षम चाहे तो वो आज मतलब खड़ा चाहिए। आज जो कि पर डे जो कि वो 80 से 100 लीटर जो कि दूध उत्पादन करना चाहिए। तो मेरे बोला मतलब कि कुछ लोग तो मजबूत चीज तो जो आज भी आप स्टैंड करेगी बिना सरकार की मदद, लेकिन कुछ लोग थे वो अपने परिवार जी देखी कि वो खेती पर जो अपन इन्वेस्टमेंट करी, ये खेती पर जंगली जानवर से लेके और जो की जो शरारती तत्व थी उनसे बची। ये बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए सरकार थे कि वो यूं लोग थे चिन्हित कर दी, और उन लोग थे चिन्हित करके जो सरकारी जो विभाग थी, चाहे लाइन डिपार्टमेंट जगह भी थी, चाहे वो सिंचाई चाहे लघु सिंचाई चाहे कृषि विभाग चाहे उद्यान विभाग चाहे पशुपालन विभाग चाहे, ये बहुत सारा डिपार्टमेंट थी जो विभाग थे जो की एक तय करे जाऊँ कि प्रत्येक विभाग का एक एडीओ जो की ब्लॉक लेवल पर बैठे, प्रत्येक विभाग जो एक न्याय पंचायत पर जो की कृषि विभाग का एक अधिकारी बैठे, तो उन्हें एक जिम्मेदारी दिए जाए, और उन्हें जो की एक जिम्मेदारी देकर कि भाई आप लोग दगड़ खोड़ रहे ना, और सरकार जगह भी किसानों से संबंधित जो हेल्प होता है एक सिंगल विंडो बने के, और एक किसान जो की एक कोई भी विभाग का अधिकारी बैठेगा वो कि बाकी विभाग को जो कोऑर्डिनेट कर दो वो अधिकारी कर दो, जो जिम्मेदारी दी जाए जैसे कि भाई फलाना जगह जो कि वो व्यक्ति काम करूँ चाहे या शैलेश भाई हम काम करूँ तो शैलेश भाई मत उनको नोडल अधिकारी रहो, ये जो सुपरविजन का रोल की ये कन मतलब ये हम हेल्प करो। और जब तक सरकारी विभागों की मदद जो आउटसोर्सिंग जो वे किसान थे मिली थी वे कन के खड़ू, तो अगर जो मतलब कि कोई अगर घेरबाड़ बढ़नी चाह या कोई सिंचाई गुल बढ़नी चाह तो वे मतलब कि वे किसानक विजोज की पार्ट एक रखे जा, और ताकि वो किसान वो हम भी काम कर लो और वो अपन खेती भी देखो, और एक मॉडल जो कि एक बहुत बड़े मॉडल हम तैयार कर सकते हो। हम कोशिश करते जब हम ब्लॉक प्रमुख साई नरेश भाई हम क्षेत्र पंचायत आए तो हम पहलू जिला को पहलू मशरूम प्लांट जो की पोखड़ा ब्लॉक में बना, और आज भी जो की मशरूम प्लांट आज भी मतलब पोखड़ा ब्लॉक में आज 8 से 10 मशरूम प्लांट बनेगी मनरेगा से, और वो परिवार भी काम का आया, वे लड़का कुछ और भी काम का है, और एक मशरूम प्लांट बन गया, एक आर्थिक से भी जुड़ गया, और प्लस उसकी एक स्वरोजगार भी वो लड़का तैयार हो गया। तो आज हमारे पोखड़ा ब्लॉक में 8 से 10 मशरूम प्लांट बनेगी, और मेरे ख्याल से पौड़ी जिला में अगर सबसे ज्यादा मशरूम का क्यों तो पोखड़ा ब्लॉक में आज उत्पादन हो, वेदपाल रावत जना, सुमित रावत जना, नूतन तनु पंत जना, संदीप विष्ट जना, तो बहुत सारा लोग जो आज मशरूम उत्पादन करना चाहिए। तो मैं सब लोगों से और सरकार का जिम्मेदार लोग से भी निवेदन करूँ छो कि हम थे जो चाहे कोई प्रमुख हुआ, जिला पंचायत का सदस्य हुआ, हमारे एमएलए हुआ या हमारे सांसद हुआ, तो कुछ लोगों थे जो कि व्यक्तिगत रूप से जो कि कुछ एक लाइन मतलब वो कह चाहता कि एक व्यक्ति जो कि कद लोगों को जिम्मेदारी ले आओ, और वो मतलब एक सुपरविजन कर और एक अधिकारी जरूर जो कि मतलब नोडल अधिकारी होना चाहता। फिर मैं लगणु छो कि हर आदमी पर जुटन सा जो कनु छ है ना सेलेक्टिव वाह, ये सेलेक्टिव हुआ कि जो कना छिन पहले ऊ थे इन कर जा सक्षम ताकि दूसरों उनसे प्रेरणा ले सा, है ना। शैलेश भाई हम लगे ना 10-15 साल बैठे, अगर ये व्यक्ति मत जो की अगर एक अधिकारी जो की एक मॉडल एक विभाग का मॉडल घर बैठे बहुत सारा किसान था, हम सोलन अभी एक बार हम सोलन का चाहे वायस परमार यूनिवर्सिटी और वो एक बार सोलन का हम घूमना खड़ी, तो वो हम बहुत किसान लोग जो की जो अपन काम कर हम देखना खन का चाहे एक फार्मर विजिट हूँ, तो यह भी तो लोग है ना घर बैठे जब फार्मर विजिट जब हम भी दिखाना खड़ा अभी बहुत सारा लोग जो की वेदपाल रावत जी जो मशरूम प्लांट देखना खड़ी वो हम फार्मर विजिट हूँ, बहुत सारा लोग रैसे बेल्ट खर्चा हम 5-7 किसान काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तरफ बड़े जो की ऊँट है के मदद आया, और वो कैम मॉडल मतलब आज दो सरकार डायरी में तो अंकित हो जाओ कि भाई हमारे 5-7 किसान जो की रैसे घाटी में काम करना चाहिए। नरेश भाई जो की बहुत अच्छी डेयरी था, जो लोग दुग्ध उत्पादन से इंटरेस्ट रखती वो लोग नरेश भाई डेयरी में देखना खड़ा, लेकिन सरकार की मदद चा सरकार की विजन प्रेमा या सरकार कोई जो की
मतलब जो लोग लॉकडाउन में वापस आई उन प्रति सरकार अभी तो कोई जिम्मेदारी नहीं लाई। और आज आप लगे कि रशिया घाटी में हम 15 से 16 लड़का काम करना चाहे, आज मात्र एक लड़का हम जो की काम करना पर रुक्यू जा और वो विकास शर्त पर रुक्यू न फिर वो भी जाना तैयार हो जाए कि भाषा में भी जाऊँ छो। तो मेरा मन हमला कि जब तक सरकार जो की बिल्कुल फोकस होना चाहिए सरकारों को, फोकस है ना, ये चीज तब तक। अच्छा नरेश भाई, इन बात बोलना चाहूँ एक बार में कि जो जन इंटर कॉलेज थी तो यहाँ बच्चों थे विजिट कराने ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा पॉइंट सा। हम नई पीढ़ी थे कि ये चीज से जुड़ना ही नहीं चाहिए। तो कृषि बागवानी पहले तो कृषि सब्जेक्ट होंगे बिचारे, अब वो सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। तो कृषि बागवानी जो हमारा स्थानीय जब तक उच्च संसाधन उनसे बच्चों से जोड़ना बहुत जरूरी है। विजिट कराना चाहिए अगल बगल जो भी कुछ चीज न होना चाहिए, चाहे मशरूम प्लांट हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे बागवानी हो। अच्छा नरेश भाई, तुम्हारा तो डेयरी फार्म है ना, अच्छो दूध उत्पादन होना था, पर वे के साथ साथ डाल भी खूब लगाना चाहिए, है ना। हमें परसों पोली हाउस में गया चाहिए तो पोली हाउस भी देखा, है ना, तो बहुत अच्छी साग सब्जी विशेषकर गोभी बहुत अच्छी हुई वकम, है ना। तो क्या तुम्हारा ये विश्वास और मिथे लगना ठीक से शायद कि केवल जो यह काम करना चाह तो वो एक समन्वित वे पर काम नहीं करो तो उतना सफल नहीं हुए सको। मतलब कोई तो हर चीज पर काम करो तो कहीं लॉस तो कहीं फायदा। तो क्या यही वैसे कृषि बागवानी साग सब्जी भी करना चाहिए डेयरी के साथ? पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप लोग जो उम्मीद है लेकर एक क्षेत्र में घूमो कि लेकिन मेरे कभी मौका नहीं मिलता चाहिए आने को कि लेकिन काम नहीं में बहुत ज्यादा चाहिए। और आप लोगों को आए कि मैं तो लगा कि मतलब मीजन है लड़का बहुत सारा एक काम करना चाहिए और बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो शैलेश भाई को मैं बहुत बहुत बधाई दूँ क्योंकि एक बागवान में आए कि जो हम देखना चाहिए ये जो चुनौती थी उनकी गुणी बांधों की तो बहुत ज़्यादा अच्छी पोली हाउस फट गया है। तो मैं कर दूँ कि सरकार से कि एक जन घेर बाड़क बहुत आवश्यकता चाहिए या सिंचाई टैंक बना दिया हो यो ब्लॉक स्तर से भी हो सकती, लेकिन जो ये का लोग जागरूक हुआ तब जाके हो सकते। जो ये का प्रधान लोग छोटी छोटी योजना बना के और यूँ लोगों तक दिए जाओ तो बहुत अच्छा काम कर सकती। और मनोबल जो होंगे कि बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता आदमी को करना। और अगर सरकार ध्यान नहीं दे तो एक दिन सब काम एक हो जानी और पूरी जमीन एक बंजर हो जाना। तो एक छोटा छोटा मॉडल तरीके से सरकार से देखना चाहूँ कि यार जो लड़का काम करना चाहिए जो करना चाहिए वो देखिए एक बहुत सुविधा हर चीज़ एक सुविधा बीज से लेके हर चीज जन घेरबाड़ हो गया जन यो जंगली जानवर जन सुअर ही या मौत में पूरा भले सुअर तहस नहस कर दिया। तो ये कौन है कि जन घेरबाड़ करे जा जो जाली नुमंद घेरबाड़ चाहिए तो कुछ चीजों से एक बचाव हो सकता। और शैलेश भाई को बहुत बहुत बधाई। बाकी मतलब एक इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करना ज्यादा फायदा बनता है बजाय केवल एक ही चीज पर, है ना। मतलब जन हमारे काम से डेयरी से संबंधित हम वो कुछ और चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन जन बागवानी से की और ये चीज पर हम फोकस कर सकते हो थोड़ा बहुत एक दूसरे से जुड़ी थी ना, है ना। अब जैसे अगर सपोज दैट मतलब जैसे कि सरकार हमारे साथ खड़ी होती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े होते हैं, तो मैं एक उन युवाओं से भी एक संदेश जरूर देना चाहेंगे हम लोग कि किसी काम के लिए कम से कम आपको 5 साल तय करने पड़ेंगे। 5 साल तक आपको बिल्कुल उसी काम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब उसका आय और व्यय का आपको पता चलेगा कि इससे हमारी इनकम कितनी जनरेट हो रही है या इस पे व्यय कितना हो रहा है। तो 5 साल का इंतजार तो हम लोगों को करना पड़ेगा, इसमें धैर्य की जरूरत है। और जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमें आउटपुट बहुत कम चांस है कि हमें आउटपुट इनपुट उसका जो है पता चलेगा। शैलेश भाई का भी जो ना कागज नींबू डाला है ना, वो बीच हम लगनू है कि शायद दिन नहीं दींदा, पर ये साल जो कम से कम कद डालों पर फूल आए छी तकरीबन $200 लगाया है तो 175 डालों बटे मतलब तकरीबन $100 डालों पर फूल आए छी ना। तो एक बहुत बड़ू मतलब उनको प्रोत्साहन जो है ना। तो ये केवल धीरज कोई परिणाम था, है ना। अगर धीरज नहीं दिए तो कभी लोग चीन के 2-3 साल में डाव काट देना चाहिए ये फल नहीं देना, है ना। तो ये माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहूँ कि आजकल कुछ वीडियो इन आना से ना कैसे संबंधित जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहिए, तो इन वीडियो न बनाओ अच्छी जो हकीकत है। अगर एक डाल लगे तो एक ही डाल दिखाओ। कई वीडियो तो इन आना चाहिए जो IT सेक्टर में काम करना चाहिए 1.5 लाख रुपए लेना वो बोला चाहिए हम झक मना चाहो यार की मतलब वही रखो जो हकीकत है। मतलब ना चल मतलब
क्या लास्ट में देखने से इनकम क्या आनी हमें लास्ट में हाँ जो वास्तविक वो फिगर वो चीज समझ आ जान चाहिए मतलब ये तो सस्ती लोग धन्यवाद 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 शैलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे हाथे रोटी बहुत अच्छी लगी और फिर आना रोला ठीक भाई नरेश भाई और सुरेंद्र भाई धन्यवाद आप लोगों का ठीक।